इस्राइल का मोदी सरकार के साथ मस्कात मजहूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया है। मेरे पाकिस्तानियों अभी एक खबर आई है, एक गुजरात का कसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का कसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लाइव कैमरे पर पाकिस्तान पर एक होश उड़ा देने वाला खुलासा कर दिया है। ये खुलासा करने के बाद नेतन्याहू ने भारत पर भी बहुत बड़ा बयान दिया है। जंग के बीच नेतन्याहू के इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज नहीं। देखिए, भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। ठीक कह रहे हैं, इसराइल के जहाजों की बात भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शिप की तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, बाज़ाब्ता क्यों लगी हुई है, ये सारी बातें यहां तक ठीक है। लेकिन क्या हलाली साहब आप ये समझते हैं कि अगर इसराइल जो इसका गॉडफादर है वो इसके पीछे खड़ा है, तो चाइना इस वक्त या ईरान हमारे साथ, किन ममालिक को आप देख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं मुश्किल वक्त में। एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने पाकिस्तान की इज्जत नीलाम कर दी है। इसके बाद नेतन्याहू भारत का नाम लेकर खुशी से भावुक हो गए। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब पहली बार चीन ने खुलासा करते हुए कहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को मदद दी थी। यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत एक तरीके से सीधे सीधे चीन से लड़ रहा था। सबसे पहले देखिए कि नेतन्याहू ने भारत पर क्या बयान दिया है, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैमरे पर नेतन्याहू ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा क्या कह दिया है जिसे सुनकर कई देशों ने माथा पकड़ लिया है। इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो दो ये मुजरिम है बाकायदा, मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। और ऐसे वक्त में जब गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ने, नस्लकुशी करने पर पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा। भारत का नाम लेकर नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में ऐसी कुछ जगह हैं जहां इजराइल को बहुत सम्मान मिलता है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत की आबादी 1.4 अरब है। भारत में इजराइल बेहद लोकप्रिय है। हमने कुछ समय पहले पीएम मोदी का बड़े ही स्नेह के साथ स्वागत किया। मैं जब अपनी पत्नी सारा के साथ भारत गया था तो वो मेरे जीवन का सबसे शानदार पल था। इतना बोलने के बाद नेतन्याहू ने पाकिस्तान के राज कैमरे पर खोलने शुरू कर दिए। नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था। नेतन्याहू ने बताया कि पाकिस्तान हजारों फर्जी अकाउंट बनाकर पहले इजराइल के समर्थन में बातें लिख रहा था, जिससे लोगों को लगे कि ये हजारों लोग इजराइल के समर्थक हैं। लोगों को विश्वास हो जाए कि ट्वीट करने वाले ये लोग इजराइल से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक यही सोशल मीडिया अकाउंट्स इजराइल को गाली देने लगते हैं। लिखते हैं कि हम इजराइल से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इजराइल अब बदमाशी कर रहा है। नेतन्याहू ने बताया कि ऐसे फर्जी अकाउंट उन लोगों के मन में इजराइल के प्रति नकारात्मक छवि बनाते हैं जो दुनिया भर में बैठकर खबरें देखते हैं। क्योंकि दुनिया भर में बैठे इन लोगों को लगता है कि जब इजराइल से प्यार करने वाले लोग ही अब इजराइल को गाली दे रहे हैं तो इजराइल ने कुछ ना कुछ गलत तो किया होगा। लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक हैं और उन्हें पाकिस्तान चला रहा था। नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने यही घटिया हरकत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की थी।
जी लाली साहब। बस अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा एक दोस्त जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहा है, हम उसको इतना इज्जत नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। और अब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता क्यों हुआ क्या हुआ, मगर चीन है एक दोस्त हमारा और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप लोग कभी टाइम निकाल के सुने कि चीन 1965 को जब पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, जब अच्छा मेरे सवाल का जवाब नहीं आपने दिया। अच्छा एक मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है, आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप उल्टा सवाल कर देते हैं। चीमा साहब मेरी बात सुनिए कि पहलगाम जो है जिस तंजीम ने किया था उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी, नॉट वंस बट ट्वाइस। फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा तो फिर उन्होंने पैंतरा बदला कि नहीं 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 वो तो जनाब हमारा सिस्टम हैक हो गया था, इस वजह से हो गया, वो हो गया। तो आपको पता है उस चीज का। तो आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी ने इसको बायस नहीं किया कि ये जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो और पाकिस्तान में सरप्राइजिंगली कोई बंदा क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है, ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि व्हाट एविडेंस हैव यू प्रोड्यूस्ड। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से या आईएसपीआर चीफ से किसी ने पूछा कि सर व्हाट इज द एविडेंस कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो इस हद तक तो फ्रीडम होनी चाहिए ना कि क्वेश्चन तो कर लें भाई। मुझे एक बात बताएं जोर साहब, जब पाकिस्तान के वजीर आजम ने काकूल एकेडमी के अंदर खड़े होकर कहा कि आओ इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, तो वाज नॉट दैट अ गुड जस्टिफिकेशन कि आओ इन्वेस्टिगेट कर ले? इससे बेहतर और पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया को क्या प्रपोजल देगा? इस सवाल का जवाब देंगे या काउंटर सवाल ही करेंगे? मुझे चीमा साहब पठानकोट में इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को मैं कल सुन लेना प्लीज, सुन लेना मेरी बात। मुझे मैं नहीं अपना चोर साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप उल्टा सवाल करते हैं। मैं कहता हूं सवाल का जवाब दें, बी ब्रेव, कोई बहादुरी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मुझे आए इसको करें। आपको लगता नहीं है कि ये एक अच्छी जस्टिफिकेशन थी कि आए चीजों को आगे लेके चलें, आए इसकी एविडेंस दें, आए मिलके, आए कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लेते हैं? क्या ये अच्छा तरीका था इंडिया के साथ? हमारा गोदी मीडिया जो है वो नॉन स्टॉप दो काम करता चला जा रहा है। एक तो भारत की वॉर मशीन को दुनिया की थर्ड क्लास तरीन वॉर मशीन डिक्लेयर करने में वो दिन रात लगा हुआ है। इससे कतई नजर कि हमारा एक साल का बजट उनके सिर्फ राफेल्स का बिल है। ये तो है बेचारे वो जो मजबूर हैं, जो गोदी मीडिया में हैं, जिनकी मजबूरियां भी हैं, नालायकियां भी हैं, नाहलियां भी हैं, लालच भी है, खौफ भी है, सारा कुछ है। या मुशाहिद हुसैन जैसे इंतहाई पढ़े लिखे जीरक और दाना साफियों को, दानिश्वरों को क्या सूझी कि वो भी ऐसी बॉम्बियां मार रहे हैं? मैं तो हैरान हो गया हूं कि शाह जी आपको क्या हो गया? मुझे लगता है आप जावेद चौधरी की कंपनी में बैठने लग गए हैं और बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं आजकल, या फिर अता तारड़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अता तारड़ भी इस तरह की हरकतें नहीं करता था। वो जो चंद दिन पहले उसने जो मियां साहब के लिबास के बारे में गुफ्तो शनीद की है, ही पुट्स जावेद चौधरी टू शेम। कमाल की बातें की उसने भी। तो सच पूछें तो शाह जी आपकी बातों से भी वही बू आ रही है कि ये जंग नहीं होगी। एक तो कौम यकजा है। कौन सी कौम यकजा है? किस शहर जो हमारे